दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आज जो है सभी देख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि ट्रेंडिंग कर रहा है ये एक वीडियो सीटीईटी अपेयरिंग छात्रों के लेकर। और सीटे सीटीईटी अभ्यर्थी का जो है ना ये जायज़ है मांगना, क्योंकि अगर आपको बीपीएससी टीआर 2 में नहीं देना था सीटेट अपेयरिंग का मौका, तो आप बीपीएससी टीआर 1 में भी नहीं देते। ये तो स्वाभाविक बात है। ये तो जो हक लड़ाई लड़ रहा है अभ्यर्थी लोग सीटीईटी अपेयरिंग के लेकर, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि कितने सालों से जो है ना भर्ती नहीं आया हुआ है बिहार में बीपीएससी यानी टीचर का। और जब आए तो फिर जो है ना सीटीईटी का अपेयरिंग वाले का जो है ना यानी निष्कासित कर रहा है कि उसमें आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसके जगह पर आपको जो है हर साल के अगस्त में नोटिफिकेशन टीचर वाला जारी होगा, उनमें आप लोगों का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अखबार के माध्यम से क्या निकला है, आप लोगों को मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या निकला है। देख लीजिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, सीटीईटी के अपेयरिंग छात्रों को मिले मौका। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है। शिक्षक बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में टीईटी दिसंबर में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा बीपीएससी का और से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी रजिस्ट्रेशन जो 14 तारीख तक का डेट है, आज का डेट लास्ट है, 14 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि दूसरे चरण के सीटीईटी पेपर 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। यानी दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये निकलता है कि सीईटी यानी पीआर बीपीएससी का टीआरई जो सेकेंड फेज निकला हुआ, उसमें जो है ना आवेदन करने का मौका किसको, सीटीईटी अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसका वाजिब हक बनता है। ठीक है, शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार को गांधी मैदान और सचिवालय के पास अपनी मांगों को प्रदर्शित जो है ना किया है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो दीपावली भी नहीं मना पाए, और दीपावली के जब समय मनाने का था तो उन लोग जो है ना पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी नीतीश सीएम के आवास पर तो कभी डिप्टी सीएम के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन फिर भी इन सभी को जो है ना जो है मतलब सीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं देना चाहते हैं। आखिर वजह क्या है? ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। और देख लीजिए लेटर जो जारी हुआ है दोस्तों, सीटेड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट ने अपनी बेरहमी तरीके से और अपने दुख भरी कहानी तौर तरीके से जो है ना इसने लिखा है लेटर। किसको? डिप्टी सीएम, सीएम और अतुल प्रसाद चेयरमैन को। चलिए देखते हैं वो भी लेटर क्या करा, वो भी लेटर देख लीजिए। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को लिख रहा है ये। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआर 2 में सीटीईटी अपियरिंग का मौका देने के संबंध में, अब देख लीजिए यहाँ पर महोदय से क्या लिखा है। सविनय निवेदन किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। कितना तारीख तक? 3 नवंबर का जो इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का, और 14 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, यानी आज तक। ठीक है, मुझे ये वीडियो लास्ट में मुझे बनाना पड़ रहा है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे जो है ना अपने बहनों अपने भाइयों को जो है ना सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करते हुए देखा और रोते हुए देखे। सीटेड अभ्यर्थी रो रो के जो है ना डिप्टी सीएम और अतुल प्रसाद से गुहार लगा रहा है कि हम लोग को भी मौका दिया जाए, क्योंकि बिहार में बार बार बहाली नहीं आता है। कितने साल के बाद आया है बहाली, इसलिए आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर सब कुछ जो है ना उसने कहा, अपने दुख दर्द भरी कहानी सीएम, डिप्टी सीएम और चेयरमैन साहब को होते, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे आज 14 तारीख है और इसका लास्ट डेट भी जो है रजिस्ट्रेशन करने का डेट 14 तारीख है। इसीलिए मैं बोला कि नहीं, एक वीडियो मुझे भी बनाना अत्यंत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं बता दूं कि
देख लीजिए आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बीपीएससी TR1 परीक्षा में वर्ग 105 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया। महोदय, TR1 में परीक्षा में वर्ग 608 की रिक्तियां नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी TR1 से बाहर हो गए। बात तो स्वाभाविक है दोस्तों, यानी TR1 में जो फर्स्ट पेज में जो भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया था, फर्स्ट पेज में बीपीएससी TR1 में, तो उनमें सीटेट को भी, अपीयरिंग को भी मौका दिया, बीएड डीएलएड को भी मौका दिया, जबकि बीएड वाले ऐसे साथी थे जो तो बीपीएससी निकाल लिया लेकिन सीटेट भी क्वालिफाई हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निकाल दिया। उस समय तो आप नहीं रोक पाए और आपसे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है, तो निकाल दिया। जब 6 to 8 में उस समय पीआरटी में 6 to 8 में सीट भी नहीं था, इसलिए बीएड को निकाल दिया। बीएड का तो कोई चारा चलती उसमें नहीं चला, कोई विकल्प ही नहीं रहा, शिक्षक वो बन पाएगा पीआरटी में, यानी बीपीएससी पीआरटी में और TRT1 में। और जब 6 to 8 वाला इसमें जब वैकेंसी आया है बीपीएससी TR2 में 2.0 में, तो इनमें जो है ना आप सीटेट वाले को वंचित कर रहे हैं। जब वंचित करना ही था बीपीएससी TR1 में भी वंचित करते। अगर बीपीएससी TR1 में वंचित कर देते तो ये तो स्वाभाविक बात था कि बीपीएससी TR2 में ये लोग ना कभी धरना प्रदर्शन पर बैठते, ना ही आपसे मौका सीटेट रिपेयरिंग का मांगते। स्वाभाविक सी बात है। चलिए आगे ही देखते हैं। घोषित कर दिया गया महोदय, TR1 परीक्षा में 6 to 8 की रिक्तियां नहीं थी। स्वाभाविक बात था, उसमें तो 6 to 8 वाला रिक्तियां था ही नहीं, 1 से लेकर 5, और इसके बाद 6 to 8 था ही नहीं, 9, 10 और 11, 12 का था। बीएड अभ्यर्थी TR1 परीक्षा में तैयारी के दौरान सिटी पेपर 2 की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए। ठीक है, यानी उस समय जो भी बीएड अभ्यर्थी थे, उस समय एक ही फोकस था कि सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो है ना ये प्रक्रिया नहीं, जो है ना फैसला जब तक नहीं आया हुआ था कि बीएड को अमान्य कर दिया जाता है कि 1 से लेकर 5 तक, तब तक जो है ना अभ्यर्थी तो फॉर्म भर चुके थे बीपीएससी TR1 में, और अपना फोकस ध्यान लगाए हुए थे कि सीटेट PRT1 यानी पेपर 1 का किसी भी हालत में हमको सीटेट निकालना है, क्योंकि फॉर्म भर चुके थे बीपीएससी वाला। इसीलिए वो लोग बीपीएससी बीएड वाले कैंडिडेट जो है ना पेपर 2 पर फोकस नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर बीपीएससी TR1 में जब हमको नौकरी मिल जाएगा, अगर पेपर 1 पास करेंगे तो फिर हमको पेपर 2 सीटेट की क्या ज़रूरत है, इसीलिए उसने नहीं भरा। बहुत से अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 के फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए। देखिए स्वाभाविक बात है दोस्तों, क्योंकि सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि TR1 में 1 से 5 में बीएड वाले को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बिहार सरकार द्वारा 6 to 8 में लगभग 32,000 रिक्तियां निकाली गई, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा जो है ना, सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर में निर्धारित और बीपीएससी TR2 की परीक्षा दिसंबर में निर्धारित है। तो दोस्तों दिसंबर में इसका 7 तारीख का पेपर होने वाला है बीपीएससी TR2 का 2.0 का, और इसमें 6 to 8 का अपीयरिंग वाले को जो है ना मौका नहीं दे रहा है। तो इसके वजह से जो है ना आप लोगों को जो धरना प्रदर्शन पे जो भी साथी बैठे हुए हैं, उनको या तो सीएम या फिर डिप्टी सीएम या फिर अतुल प्रसाद सिंह कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए अल्टीमेट जो है ना सरकार को देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बहुत से साथी अल्टीमेट भी दे चुका है कि 20 तारीख तक के अंदर हम लोग जो है ना इंतज़ार करते हैं। 20 तारीख के अंदर अगर नहीं कोई सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तो फिर हम लोग इससे बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तत्पर तैयार होंगे। तो मैं भी यही सीएम और डिप्टी सीएम और माननीय अतुल प्रसाद चेयरमैन से यही अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना जैसे ही बीपीएससी TR1 में सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका दिए थे, उसी तरह बीपीएससी TR2.0 में सीटेट वाले को मौका देना आप लोगों को उचित बनता है। और दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ ये देख लीजिए। रिक्तियाँ निकाली गई पेपर 2 के बीपीएससी द्वारा आगामी निर्धारित। इसके बाद महोदय,
आपसे नर्म निवेदक है कि जिस प्रकार TR1 में सीटेड एफए वाले को TR1 में शामिल होने का मौका दिया गया था, उसी प्रकार TR2 में भी छात्र हित को देखते हुए दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिले। आपको इस निर्णय से हमारे बहुत से छात्र का जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए सारे विद्यार्थी आपका सदा आभारी रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या-क्या जो है ना अभ्यर्थी सीटेड रिपेयरिंग वाले ने गुहार लगाया, लेकिन इनके ऊपर ना तो सरकार की नज़र पड़ती है, और अगर नज़र पड़ती है तो वो जो है अपना नज़र मुख मोड़ लेता है। तो इन सब के बारे में आप लोगों का क्या राय विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों। ओके बाय।